गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3। चैप्टर है हमारा इंटीग्रेशन। इसमें भी वही आपको पुट करेंगे एक एफ एक्स, तो एक क्या देखना है आपको एफ डैश एक्स, लेकिन वो थोड़ा सा ट्रिक लगेगी यहाँ पर। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेज टू दी पावर 5x dx। हमने देखा यहाँ पर साइन की ओड पावर है, इसका मतलब एक साइन अलग हो सकता है, तो यहाँ पर हमने कर दिया साइन रेज टू दी पावर 4x इंटू में साइन एक्स डी एक्स। अब हमें पता है साइन रेज टू द पावर 4x इजली कन्वर्टेड इनटू कोस, और कोस को पुट करेंगे तो साइन एक्स क्या हो जाएगा, उसका डेरिवेटिव। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्केयर एक्स होल स्केयर इंटू में साइन एक्स डी एक्स। इसको आई लेके चलेंगे तो साइन स्केयर एक्स क्या होता है 1 माइनस कोस स्केयर एक्स होल स्केयर इंटू में साइन एक्स डी एक्स। फिर आपको पता ही है पुट कोस एक्स इज इक्वल टू वाई, सो दैट कोस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स का डी एक्स इधर आ गया, तो यहाँ से आ गया साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस डी वाई। देन आई आपका क्या बना, देखिए बेटा साइन एक्स डी एक्स की जगह तो आ गया माइनस डी वाई, और 1 माइनस में कोस एक्स की जगह अगर आप वाई रखोगे तो ये आ गया 1 माइनस वाई स्केयर का होल स्केयर। माइनस बाहर पड़ा रहा, इंटीग्रेशन आया ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, और इसका इंटीग्रेशन आपको ईजिली आता है, तो होल इंटीग्रेशन आया -1 माइनस वाई रेज टू दी पावर 4 प्लस 2y स्केयर, और विद रिस्पेक्ट टू डी वाई। -1 का इंटीग्रेशन डी वाई के रिस्पेक्ट में क्या हो गया -y, y की पावर 4 का कितना हो गया y की पावर 5/5, 2 टाइम्स y स्केयर का कितना हो गया y की 3/3, और प्लस में क्या आ गया c। अब y की जगह उसकी वैल्यू रख दीजिए, तो होल आंसर आया माइनस कोस एक्स माइनस कोस रेज टू दी पावर 5x/5 2/3 कोस क्यूब एक्स प्लस सी। दिस गिव्स योर आंसर। तो बहुत ही ईजी है, आपको ओड पावर देखनी है, ओड पावर एक ओड अलग कर लीजिए, क्वेश्चन आपका इजीली सोल्व हो जाएगा। जैसे इसका फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट रेज टू दी पावर 5x dx। लेकिन यहाँ पर अगर ओड तो पावर है ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर एक पावर अलग करेंगे आप टेंजेंट, तो टेंजेंट तो किसी का डेरिवेटिव होता ही नहीं। अगर हमें क्या चाहिए, टेंजेंट को पुट करते हैं तो हमें क्या चाहिए सीकेंट स्केयर। तो इसके लिए देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा इसको निशान भी लगा लीजिए। हम टेंजेंट क्यूब एक्स इंटू टेंजेंट स्केयर एक्स लिख सकते हैं हम, क्योंकि मल्टीप्लाई करते हुए पावर क्या हो जाती है ऐड, क्योंकि एक्स स्केयर इंटू एक्स क्यूब गिव्स एक्स रेज टू दी पावर 5। अब टेंजेंट स्केयर इजीली कन्वर्टेड इनटू सीकेंट स्केयर, क्योंकि हमारे पास फार्मूला होता है सीकेंट स्केयर थीटा माइनस टेंजेंट स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1। तो टेंजेंट स्केयर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सीकेंट स्केयर थीटा माइनस 1। तो टेंजेंट क्यूब एक्स तो बेटा एज इट इज़, और इसकी जगह मैंने लिखा सीकेंट स्केयर एक्स माइनस 1, और विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। अब देखिए अलग अलग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ गया टेंजेंट क्यूब एक्स इंटू में सीकेंट स्केयर एक्स डी एक्स, और दूसरा इंटीग्रेशन बना हमारे पास टेंजेंट क्यूब एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। अब इजीली सॉल्वेबल है हमारा। यहाँ पर हम इसको हम कह देंगे I1 और इसको हम कह देंगे I2। तो I इसको हम I लेके चलेंगे तो I की वैल्यू क्या आएगी I1 माइनस I2। अब I1 को हम सोल्व करके दिखा देंगे। I1 है हमारा टेंजेंट क्यूब एक्स इंटू सीकेंट स्केयर एक्स डी एक्स। आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। टेंजेंट एक्स को आपने पुट कर दिया y, टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो सीकेंट स्केयर एक्स डी एक्स क्या हो गया dy। तो I1 क्या बना बेटा, इसकी जगह तो dy आ गया, और ये आ गया y क्यूब, तो होल इंटीग्रेशन आ गया y की पावर 4 प्लस 4 c1, तो 1/4 y की पावर 4 मीन्स y की वैल्यू क्या है टेंजेंट, तो ये हो गया टेंजेंट की पावर 4x प्लस c। अब I2 को लेके चलते हैं। I2 है हमारा, फिर वही इसमें एक टेंजेंट अलग कर लिया, टेंजेंट x इंटू में टेंजेंट स्केयर x। ये क्वेश्चन कई तरीक़ों से हो सकता है। फिर वही टेंजेंट x एज इट इज़, और इसकी वैल्यू सीकेंट स्केयर x माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। ये हो गया टेंजेंट x इंटू में सीकेंट स्केयर x माइनस टेंजेंट x विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। यहाँ पर टेंजेंट x को पुट करोगे सीकेंट स्केयर x वही y डी वाई, इसका तो हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2। टेंजेंट एक्स को पुट करोगे वाई, तो टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा डी वाई, और वाई का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2। और टेंजेंट एक्स का क्या होता है माइनस लॉग कोस एक्स, तो प्लस का हो जाएगा प्लस लॉग
कोस एक्स प्लस सी टू वाई की जगह फिर से वैल्यू रख देंगे, वाई की जगह यहाँ पर आ जाएगा टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस लॉग कोस एक्स प्लस सी टू, देन आई इज इक्वल टू हो जाएगा आई वन माइनस आई टू। आई वन है आपका टेंजेंट की पावर 4x बाई 4 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस लॉग ऑफ कोस एक्स और प्लस में हम क्या कह देंगे सी। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, अब नेक्स्ट देखिए, जैसे सेकंड का फर्स्ट तो आप पहले भी कर चुके हैं, ये तो आपको खुद ट्राई करना है। अब मान लीजिए आ गया सेकंड का आपके पास, सेकंड या थर्ड कोई भी देख लीजिए, दोनों ही एक जैसे हैं। जैसे हमारे पास सेकंड का सेकंड पार्ट देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेज टू दी पावर 4x इंटू में कोस क्यूब एक्स डी एक्स। अब इजीली सॉल्वेबल है क्योंकि एक और पावर हमें मिल गई और दूसरे कोस स्क्वायर को हम साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा साइन रेज टू दी पावर 4x इंटू में कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स डी एक्स। आई लेके चले इसको, देन दिस गिव्स, इसको हम लिख सकते हैं साइन रेज टू दी पावर 4x इंटू में साइन स्क्वायर एक्स को ना कोस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कोस एक्स डी एक्स। इससे आगे आपको पता ही है साइन एक्स को क्या पुट कर देंगे y, तो कोस एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा डी वाई। कोस एक्स डी एक्स की जगह तो आ गया आपका डी वाई, साइन की जगह आप y रखोगे तो जगह y की पावर 4 इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। This gives y raised to the power 4 minus y raised to the power 6 with respect to dy। ये आ गया y की पावर 5/5 माइनस y की पावर 7/7 प्लस c, और y की जगह हम रख देंगे उसकी वैल्यू जो है साइन x। तो ये आ गया साइन रेज टू दी पावर 5x/5 माइनस साइन रेज टू दी पावर 7x/7 और प्लस में क्या आ गया c। अब जो सेकंड का थर्ड पार्ट है उसमें दोनों ही ओड पावर है, तो चाहे तो आप साइन को चाहे साइन को पुट कर सकते हैं, कोस को चाहे कोस को पुट कर सकते हैं, एज यू विश, दोनों में से जो चाहें, क्योंकि दोनों ही क्या है हमारी ऑड पावर्स। तो साइन को ही पुट कर लेते हैं। इसको फिर से किया तो हमने लिख दिया साइन रेज टू दी पावर 5x इंटू में कोस स्क्वायर एक्स इंटू में कोस एक्स डी एक्स, विच गिव्स, आई लेके चले इसको, साइन रेज टू दी पावर 5x इंटू में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कोस एक्स डी एक्स। फिर वही बेटा सेम, पुट साइन एक्स इज इक्वल टू वाई सो दैट कोस एक्स डी एक्स क्या हो गया डी वाई। तो कोस एक्स डी एक्स की जगह डी वाई, ये हो गया वाई की पावर 5 इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। This gives y raised to the power 5 minus y raised to the power 7 with respect to dy, y raised to the power 6/6, y raised to the power 8/8 plus c, और y की जगह आप रख देंगे sin x। sin x raised to the power 6x/6 minus sin raised to the power 8x/8 plus c, this gives your answer। अब थर्ड का फर्स्ट है वो भी इम्पोर्टेंट है, उसको भी थोड़ा निशान लगा लीजिए और ध्यान से करना है, रटना नहीं है बेटा किसी भी चीज़ को। अगर आप रटने की कोशिश करोगे तो इंटीग्रेशन कभी नहीं सीख पाओगे। हमने ट्रिक को बस ध्यान रखना है कि किस तरह की ट्रिक हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं कोस को पुट करूँ, अब आप सोचोगे कि कोस को पुट करें तो साइन, लेकिन एक साइन को हम ईज़िली कोस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसके ऊपर स्क्वायर रूट आएगा। तो अब हमारा क्या होगा, अगर साइन और कोस में पुट नहीं हो रहे तो टेंजेंट कोट या सीकेंट को सीकेंट में भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसको मैं अगर रीराइट कर दूँ थोड़ा सा, इसको मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स बाय कोस स्क्वायर एक्स इंटू में कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखिए उलझाने के लिए उसने बता दिया। अब साइन स्क्वायर एक्स बाय कोस स्क्वायर एक्स क्या बन गया टेंजेंट स्क्वायर एक्स, और 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स क्या बन गया सीकेंट स्क्वायर एक्स। अब आप समझ ही गए हैं टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो पुट टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू वाई सो दैट सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स आपका क्या बन गया डी वाई। तो आई अब क्या बन गया सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स बन गया डी वाई, तो ये आ गया वाई स्क्वायर डी वाई। इंटीग्रेशन इज वाई की पावर 3/3 प्लस सी, वाई मीन्स टेंजेंट एक्स, तो होल आंसर इज टेंजेंट क्यूब एक्स बाई 3 प्लस सी। तो बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो थर्ड का फर्स्ट भी हमारा थोड़ा सा ध्यान करने का है, वैसे क्वेश्चन बहुत इजी है। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास है जैसे थर्ड का सेकंड, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कोस रेज टू दी पावर 4x dx। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी थोड़ा सा देखिए हम इसको, अब यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स अलग किया जा सकता है,
या मैंने कर दिया साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ पर कोई भी चीज़ पुट नहीं होगी, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले लगेंगे। अब इसको कंप्लीट से बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड। तो ये हो गया 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कोस स्क्वायर एक्स इंटू में कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसको हम क्या लिख देंगे, आप देखिए 1/4 ये हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स होल स्क्वायर और इंटू में कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब जो फार्मूले लगेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। फार्मूले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो पहले ही बता दिए हैं। 1 माइनस कोस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोस 2 थीटा होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा, और साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब यहाँ से हम उसको फार्मूले में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 1/4, ये हो गया हमारे पास 2 साइन एक्स कोस एक्स हो गया साइन 2x, और उसका स्क्वायर है तो ये हो गया साइन स्क्वायर 2x, और इनटू में कोस स्क्वायर एक्स और विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। अब यहाँ पर जो भी एंगल होता है उसका हाफ हो जाता है, इधर एंगल है तो उसका डबल हो जाता है। अब साइन स्क्वायर थीटा हम देखें तो क्या होगा, 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2। तो यहाँ पर थीटा है तो 2 थीटा है, यहाँ पर 2 थीटा होता तो कितना होता 4 थीटा। तो इसको कन्वर्ट करेंगे 1/4, ये हो गया 1 माइनस में कोस 4x बाई 2, ये हो गया साइन स्क्वायर 2 थीटा हो जाता है 1 माइनस कोस 4 थीटा और बाई में 2। तो ये वैल्यू आ गई हमारी। अब कोस स्क्वायर एक्स देखिए, कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या है 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2, तो 1 प्लस में कोस 2x बाई 2 एंड विद रिस्पेक्ट टू क्या आ गया आपका dx। अब 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो हो ये हमारी कॉन्स्टेंट टर्म थी वो बाहर आ गई। हमारे पास बचा 1 माइनस कोस 4x इंटू 1 प्लस कोस 2x विद रिस्पेक्ट टू dx। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 गिव्स 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय कोस 2x गिव्स कोस 2x, माइनस कोस 4x मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस कोस 4x, एंड माइनस कोस 4x मल्टीप्लाइड बाय कोस 2x कोस 4x इंटू कोस 2x एंड विद रिस्पेक्ट टू dx। हमने क्या करना है इसका इंटीग्रेशन। तो 1/16, अब 1 का भी हम इजीली कर सकते हैं, कोस 2x का भी डायरेक्ट फार्मूला है हमारे पास, कोस 4x का भी फार्मूला है हमारे पास किसका नहीं है, कोस 4x इंटू कोस 2x। अब इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, ये हमारे पास है कोस 4x इंटू कोस 2x। तो यहाँ पर फिर से हमें फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है 2 साइन ए कोस बी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो है वो है हमारे पास कोस 4x इंटू कोस 2x। फिर से देखिए एक बार, ये हो गया 1, ये हो गया कोस 4x इंटू कोस 2x, और माइनस में बचा, इनका अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कोस 2x इंटीग्रेशन ऑफ कोस 4x और इंटीग्रेशन ऑफ कोस 4x माइनस कोस 2x इंटू ये आपस में क्या है हमारे मल्टीप्लाई, कोस 4x इंटू कोस 2x। अब नेक्स्ट हमारे पास सबका अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये 1/16 एज इट इज़, 1 का इंटीग्रेशन हो गया y, कोस 2x का क्या होता है साइन 2x बाई में डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, कोस 4x का कितना होता है साइन 4x बाई में डी बाई डी एक्स ऑफ 4, और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से क्या कर देंगे डिवाइड। या पहले भी कर चुके हैं, फॉर्मा लग जाएगा 2 कोस ए कोस बी। ये हो गया y/16, y की जगह सॉरी x आएगा, x की रिस्पेक्ट में करें तो क्या आएगा x, तो x/16 साइन 2x/2 माइनस साइन 4x/4 माइनस 1/2, और ये हो जाएगा कोस 2 कोस ए कोस बी, कोस a प्लस बी प्लस कोस a माइनस बी। a प्लस बी करेंगे तो 4x प्लस 2x 6x और 4x माइनस 2x क्या हो जाएगा 2x। तो ये हो जाएगा x/16 प्लस में साइन 2x/2 माइनस साइन 4x/4 माइनस 1/2 कोस 6x का साइन 6x/6 और माइनस 1/2 साइन 2x/2 और प्लस में क्या आ जाएगा c। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ थर्ड का फोर्थ, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन साइन x इंटू में कोस क्यूब x। इसको आई लेके चले। अब यहाँ पर भी देखिए थोड़ा सी ट्रिक इस्तेमाल करनी पड़ेगी। हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को ही कोस x से मल्टीप्लाई कर दिया और कोस x से क्या कर दिया डिवाइड, तो कोस क्यूब x कोस 4x बन गया और नीचे कोस x आ गया।
अब देखिए उसका फ़ायदा क्या हुआ, साइन एक्स बाय कोस एक्स की जगह हमने क्या रख दिया, टेंजेंट एक्स। कोस रेज टू दी पावर 1 बाय जो एक कोस स्क्वायर है वो ऊपर जाके क्या बन गया, सीकेंट स्क्वायर, और एक कोस स्क्वायर को हमने यहीं सीकेंट रेज टू दी पावर 4 बन गया। कोस की पावर 4x ऊपर जाके क्या बन गया, सीकेंट रेज टू दी पावर 4x। अब देखिए इसमें से एक सीकेंट स्क्वायर हमने अलग कर लिया, सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स बाई टेंजेंट एक्स। अब एक सीकेंट स्क्वायर को सीकेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई में टेंजेंट एक्स इंटू में सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स। फिर से देखिए डिनोमिनेटर में कोस से मल्टीप्लाई, कोस से डिवाइड, 1 बाय कोस रेज टू दी पावर 4x सीकेंट रेज टू दी पावर 4x। सीकेंट की रेज टू दी पावर 4x को लिख दिया सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स, सीकेंट स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा टेंजेंट एक्स। अब आपको पता ही है पुट टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू वाई, सो दैट सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या बन गया, डी वाई। अब आई देखिए आपका क्या बना, सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स, सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह क्या आ गया हमारा, डी वाई, और ये 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई वाई, तो ये आ गया 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई वाई विद रिस्पेक्ट टू डी वाई। क्या कर देंगे, न्यूमरेटर के नीचे अलग अलग डिनोमिनेटर, 1 बाई वाई का कितना आ गया, log वाई, वाई का कितना आ गया, वाई स्क्वायर बाई 2 और प्लस सी, और वाई की जगह हम रख देंगे उसकी वैल्यू जो है टेंजेंट एक्स, तो आंसर आ गया log ऑफ टेंजेंट एक्स प्लस में टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस सी। दिस गिव्स योर आंसर। अब नेक्स्ट देखिए फोर्थ का फर्स्ट है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट रेज टू दी पावर 4x dx। यहाँ पर भी थोड़ा सा देखना है, हमने टेंजेंट के को अगर पुट करना है तो क्या चाहिए, सीकेंट स्क्वायर, तो एक अलग कर लिया, इसको हमने लिख दिया टेंजेंट स्क्वायर एक्स इंटू टेंजेंट स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। एक टेंजेंट स्क्वायर को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, सीकेंट स्क्वायर में, जिसका फार्मूला होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1, और इसका इस तरह का क्वेश्चन आपने पहले भी किया था, ये हो गया टेंजेंट स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। ये तो कर सकते हैं, टेंजेंट एक्स को पुट करोगे तो सीकेंट स्क्वायर क्या हो जाएगा, उसका डेरिवेटिव, इसको हमने I1 कह दिया, इसको I2। अब देखिए I1 तो आप बहुत बार इस तरह का क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं, ये हो गया टेंजेंट स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स, पुट टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू वाई, सो दैट सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स डी वाई, तो I1 हो गया वाई डी वाई, इसका आ गया वाई स्क्वायर बाई 2। I2 को करेंगे, अब I2 है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर भी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन है बहुत इजी, इसका फॉर्मूला लगाइए सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1, सीकेंट स्क्वायर एक्स का कितना हो गया, टेंजेंट एक्स, और 1 का कितना हो गया, एक्स, तो I क्या था हमारा, I की वैल्यू थी I1 माइनस I2, I कितना आया है 1 बाई 2, वाई की जगह हम क्या रख देंगे, टेंजेंट एक्स, तो ये आ गया टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये आगे माइनस था, माइनस में I2 था, तो ये हो जाएगा माइनस का टेंजेंट एक्स प्लस का एक्स प्लस सी। दिस गिव्स योर आंसर। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन जो हमारा कल एक बच्चे की क्यूरीज आई थी, उस बच्चे को समझ में नहीं आया था वो क्वेश्चन, वो मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ। क्वेश्चन था हमारा इंटीग्रेशन ऑफ कोट एक्स बाय 3 + 2 log साइन एक्स, और ये इसीलिए समझ में नहीं आया क्योंकि इसको डिफ्रेंशिएशन की नॉलेज नहीं है। अब हमें पता है, पहले मैं डेरिवेटिव बता दूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ log एक्स क्या होता है, 1 बाई एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स हमारा क्या होता है, कोस एक्स। अब हम यहाँ पर देखिए इसको पुट कर देंगे वाई, पुट 3 + 2 log साइन एक्स को क्या पुट कर दिया हमने, वाई। अब डेरिवेटिव कीजिए, 3 का हो गया 0, 2 कॉन्स्टेंट टर्म, किसका डेरिवेटिव होता है, सिर्फ एक्स वाले टर्म का, log साइन एक्स का 1 बाई साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या हो गया, कोस एक्स, और यहाँ पर आ गया डी वाई बाई डी एक्स, तो ये आ गया 2 कोस बाई साइन कितना आ गया, कोट एक्स, और डी एक्स इधर आके ये क्या बचा, डी वाई, तो आपके बस पास बचा कोट एक्स डी एक्स, क्या बचा, डी वाई बाई 2। अब बेटा ये रहा कोट एक्स डी एक्स, इसकी जगह डी वाई बाई 2 और नीचे वाई, तो होल आंसर इज़ 1 बाई 2 log वाई प्लस सी, दैट इज़ 1 बाई 2 log वाई की जगह हम फिर से वैल्यू रख देंगे 3 + 2 log साइन एक्स प्लस सी। दिस इज़ योर आंसर।
तो आज आपने थर्ड एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, कल हम करेंगे फोर्थ एक्सरसाइज। थैंक यू।